हरे कृष्णा फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और एक और नए दिन की शुरुआत हो गई और आजकल जो मेरे दिन कैसे बीत जा रहे हैं मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा है। कोई ना कोई आ जा रहा है मिलने या कहीं ना कहीं मुझे जाना पड़ रहा है। तो ये रहे मेरे लड्डू भैया, देखिए कैसे लग रहे हैं। आज मैंने इनको पिंक ड्रेस पहनाई है और ये इनकी बहुत ही पुरानी पगड़ी है जो मुझे आज मिली। ये थोड़ी सी ख़राब भी हो गई है मुझे, पर ये मुझे इतनी प्यारी लगती है कि मैंने सेम कलर की सेम डिज़ाइन की पगड़ी 3 खरीदी थी, एक ग्रीन, एक ब्लू और एक पिंक। पर ये अब थोड़ी सी ख़राब हो रही है, मैं ढूंढूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं दूसरी वाली भी इसकी सेम टू सेम दिखने वाला ज़रूर दूसरा पीस खरीदूँगी। और फिर मैंने कर ली इनकी आरती। और आरती करने के बाद जो है मैं गई किचन में और मैंने बनाया सत्तू का पराठा। आज कृष्णा भैया का एग्ज़ाम है, आज उनका मैथ्स का पेपर है, तो मैंने बनाया था सत्तू का पराठा। उसने रात में ही कहा था कि मम्मी सत्तू का पराठा और दही है जो मैं खाऊंगा। और जो है उसको सत्तू का पराठा बना कर के मैंने दिया, लड्डू को भोग लगाया और कृष्णा को दिया और फिर वो चला गया एग्ज़ाम देने। और आज मैंने अपने फ्रेंड से कल ही रात में बात कर ली थी कि आज मैं छोटे मोटे मेरे कुछ कुछ काम थे जो मुझे निपटाने थे, तो आज मैं बोली आज मैं मार्केट जाऊंगी। तो मैं और मेरी जो फ्रेंड है स्मिता, हम दोनों मिलके जो है मार्केट गए और आज मैंने किया अपना मेकओवर। थोड़ा सा मैंने अपना बाल वाल कटवा लिया। ये है कार्तिक, ये हमारे सुख दुख का साथी है क्योंकि इसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और स्कूल जो है इसका बंद है, तो ये हम लोगों के साथ गया था। मेरे बच्चे तो कृष्णा एग्ज़ाम देने गया हुआ था, वो 2-2:30 बजे तक आता और नुपुर जो है वो घर पे थी। और ये देखिए कार्तिक कैसे बड़े बच्चे की तरह चल रहा है। और जो है मैं कुछ कुछ चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी और मेरी फ्रेंड को भी लेनी थी, तो हम लोगों ने ले ली। फिर हम लोग पार्लर गए, तो मैंने हेयर कट करवाया और कुछ कुछ मुझे काम करवाना था तो मैंने करवा लिया। और फिर वहाँ से हम लोग लौट कर जो है घर आए करीब करीब 3 बजे। और फिर मैंने फटाफट जो है खाना बनाया दोपहर का, दाल चावल और आलू बैंगन की सब्ज़ी, क्योंकि और कोई सब्ज़ी मुझे दिख नहीं रही थी, तो फटाफट मैंने वही बनाया। तब तक कृष्णा भैया भी आ चुके। फ्रेंड, मैं वापस आ गई हूँ घर और ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने अपने लुक जो है वो चेंज कर लिया है। और फिर खाना वाना खाने के बाद जो है मेरी एक बचपन की फ्रेंड है, तो वो यहीं रहती है रांची में ही, तो उसने फ़ोन किया। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं बाहर मिलेंगे। और फिर हम मेरे घर के पास ही एक मॉल है, बिल्कुल रोड के उस पार ही, तो फिर वहीं पे मैं भी चली गई और वो भी आ गई। और फिर हम लोगों ने खूब सारी बातें की, खूब सारी बातें शेयर की। बचपन की बहुत सारी यादें जो हैं वो हम लोगों ने ताज़ा की। मेरी एक और हम लोगों की बहुत अच्छी कॉमन फ्रेंड है वो विजया, उसकी खूब सारी हम लोगों ने बातें की और बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसा लग रहा था स्कूल डेज़ जो है हमारा फिर से वापस आ गया और खूब इन्जॉय किया हम लोगों ने। पता बिल्कुल नहीं पता, बार बार मेरी फ्रेंड यही बोल रही थी कि कभी भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे हम मतलब उस स्कूल डेज से हम लोग निकल पाए और या हम लोग इतने बड़े हो गए, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए। ये चीज़ हमें कभी फील ही नहीं हुआ। मतलब हम लोगों ने हमेशा अपने अंदर का जो बच्चा है ना, हमेशा उसको ज़िंदा रखा। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। और सबको ज़रूर इस तरह का क्वालिटी टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। अच्छा, हम लोग लास्ट ईयर मई में मिले थे और आज मिले हैं, लेकिन बिल्कुल भी देख के नहीं लगेगा आपको कि हम लोग इतने दिनों के बाद मिले हैं। ऐसा लग रहा है ऐसे कल ही मिले हैं, रोज़ ही मिलते हैं। तो ये मेरे फ्रेंड्स की खासियत है कि मेरी जितनी भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं ना, हम लोग सब ऐसे ही हैं कि भले ही हम रोज़ मिले ना मिले, लेकिन जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आज भी हम रोज़ स्कूल में मिलते थे, रोज़ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स के मामले में मैं बहुत लकी हूँ, बिकॉज़ मेरी फ्रेंड्स ना बहुत बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और जब भी मैं कहीं भी फंसती हूँ या मुझे कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो वो मुझे बहुत हेल्प करती हैं। दे आर वेरी हेल्पफुल। और बहुत ही स्कूटी चलाना सीख गए, एक चीज़ और है कि वो मुझे बहुत अंडरस्टैंड करती हैं, मुझे बहुत समझती हैं और मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे सजेशन भी देती रहती हैं। तो आई एम वेरी लकी, टच वुड, बहुत अच्छी फ्रेंड्स है मेरे। तो अब जो मेरी फ्रेंड वो जा रही है, करीब करीब हम लोगों ने साथ में 2 घंटे टाइम स्पेंड किया, खूब सारी बातें कर ली। और उसने मुझे इनवाइट भी किया कि तुम ज़रूर आना मेरे घर शालिनी, बिना मिले मत जाना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगी। और ये जो स्कूटी उसने लास्ट ईयर खरीदी और नया नया जो इसने स्कूटी चलाना सीखा है, तो मैं तो फर्स्ट टाइम इसको स्कूटी चलाते देख रही हूँ। तो फिर ये जो है
इसने मुझसे कहा भी कि चलो मैं तुमको लिफ्ट दे देती हूँ, पर मेरा घर बिल्कुल पास था तो मैंने बोला चलो तुम पहले निकल लो, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी घर। और फिर वो निकल पड़ी अपने घर की ओर, क्योंकि एक्चुअली उसके बच्चे उसका बेटा और मेरी बेटी सेम क्लास में है, 12th में। तो कल उसके बेटे का भी पेपर था और मेरी बेटी का भी, तो दोनों को जल्दी वापस घर भी जाना था। बिल्कुल मुझे मन नहीं कर रहा था कि मैं उसे जाने दूँ। मतलब एक शहर में ही हम लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इसका घर, मेरे घर से काफ़ी पास है, पर बच्चों के कारण और थोड़ी मेरी बिजी लाइफ की वजह से हम लोगों का मिलना बिल्कुल ना के बराबर हो पाता है। लास्ट ईयर मेरे बर्थडे पे मेरी फ्रेंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था और बिल्कुल मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन अचानक ही ये सामने मेरे यहाँ आ गई और फिर हम लोगों ने मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट किया। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो सोचिए लास्ट ईयर 18 मई को हम लोगों की मुलाकात हुई थी और अब अभी हुई है, क्योंकि दोनों ही अपने लाइफ में बिजी हैं बच्चों के पीछे। हमारी देखिए बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। बिल्कुल बातें जो हैं ख़त्म ही नहीं हो रही। देखिए स्कूटी स्टार्ट हो गई लेकिन हमारी बातें अभी बची हुई थी, तो हम लोगों ने बोला चलो भाई जो बातें अपनी अपनी संभाल के रख लें, अब अगली जो नेक्स्ट मुलाकात हमारी होगी उसमें फिर बातें करेंगे। सी इज़ सो स्वीट, बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी। और फिर ये चली गई अपने घर और मैं चली आई अपने घर, और ये मेरे लाई थी एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट, और बच्चों के लिए भी खूब सारी चीज़ें लेकर आई थी, चॉकलेट्स और बहुत सारी चीज़ें, और मेरे लिए लाई थी ये बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट। ये देखिए वाह कितना प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। और फ्रेंड मैं घर आ गई हूँ वापस और शाम की संध्या बत्ती मैंने कर ली है और वहाँ फ्रेंड के साथ ही मैंने कॉफ़ी पी ली थी। और आज का दिन भी मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहा और दोस्तों के बीच ही बीता। और पता है कभी कभी मुझे बहुत ही लकी फील होता है कि मेरे पास बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतने अच्छे फ्रेंड होते हैं जो उनके सुख और दुख दोनों में उनके साथ खड़े रहते हैं। तो भाई इस मामले में तो मैं लकी हूँ कि हाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं और मेरा बहुत ही ख्याल भी रखते हैं। तो फटाफट जो है मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने और उसके बाद जो है मैं बनाऊँगी लड्डू गोपाल की को दूध दूंगी और फिर सुलाऊंगी और फिर वीडियो एडिट करूंगी। तो अगर मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 ज़रूर लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। हरे कृष्णा। और मैंने अपने फ्रेंड के गिफ्ट को देखिए किस तरह से सजा के रख भी दिया। आज खाने में अब मैं बना रही हूँ छोले कुलचे। इतना प्यारा लग रहा है। मेरे रेडी हो गए हैं।